तो गुड मॉर्निंग गाइज़, आप लोगों का स्वागत है राजन ब्लॉग्स चैनल पर दोबारा से। अभी हम लोग जो हैं जा रहे हैं, एक यहाँ पे दूसरा टेंपल है। कल मैंने जो आपको दर्शन कराए थे वो थे नए वाले सोमनाथ मंदिर के, और आज मैं अभी जहाँ पे आपको लेके जा रहा हूँ वो है पुराने वाला सोमनाथ मंदिर, जो कि ज़मीन के अंदर है। कुछ लगभग 22 फीट कहते हैं यहाँ पे सब लोग। और अभी सुबह के 8:30 बजे हैं, नहा धो के बिल्कुल फ्रेश रेडी होके हम लोग निकले। तो मैंने सोचा तभी एक बार ब्लॉग शुरू करूँगा, तभी दोबारा से आप लोगों से मिलूँगा। और इसी के साथ ही अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर इससे पहले वाला व्लॉग नहीं देखा है तो पहले वो देखिए, उसके बाद पता लगेगा आपको कि आज व्लॉग में क्या होने वाला है। पुनीत भाई चल रहे हैं आगे आगे। हाँ जी, क्या क्या प्लान है आज, क्या देखने वाले हैं आज हम? आज हम देखने वाले हैं पुराना मंदिर, क्योंकि कल हम करके आ गए थे नए मंदिर के दर्शन। हाँ, और उसके बाद देखेंगे अगर लोकल साइट सीन में कुछ है हाँ, उसे देखेंगे, वरना अपना रुखसत करेंगे द्वारका की तरफ। हाँ ये भी है। अभी मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो नए वाला सोमनाथ मंदिर है, और जस्ट इसके सामने की तरफ ही है, सेम ही कंपाउंड है ऑलमोस्ट। तो ये मंदिर घूमने के बाद फिर इसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ से, और आसपास जो मंदिर हैं, और भी जो त्रिवेणी घाट एक जगह है, और गोलोक धाम है, और तो वो सब भी आज आपको दिखाएंगे। और उसके बाद हम लोग आज यहाँ से प्रस्थान करेंगे द्वारका की तरफ। चलिए फिर चलते हैं मंदिर के अंदर। और यहाँ पे जो पुराना सोमनाथ मंदिर है इसके अंदर रिकॉर्डिंग अलाउड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज आपको मंदिर के अंदर से दिखा देते हैं कि यहाँ पे पुराना मंदिर कैसा दिखता है। अभी गाइस हम लोग आ चुके हैं मंदिर के परिसर के अंदर। ये सामने से हमने एंट्री किया, और यहाँ पे ये सामने एक मंदिर है, और जो मेन जो मंदिर है उसका रास्ता इस तरफ से नीचे जाके है, प्रवेश वहाँ पे लिखा हुआ है। थोड़ा सा नीचे उतर के है, जैसा यहाँ पे लोगों ने बताया भी था, और हम लोग जा ही रहे हैं। गाइस ये सामने ही है पुराना सोमनाथ मंदिर, जिसके दर्शन अभी हम लोग करके आए हैं। तो ये महारानी अहिल्याबाई द्वारा बनाया गया था, पुनर्विस्थापित है। तो इसमें क्या है कि दो तरह के रास्ते हैं। जहाँ से प्रवेश द्वार था एक रास्ता तो वो है, एक दूसरा रास्ता है जो कि इस मंदिर के, ये मंदिर बना हुआ है इसके नीचे एक गुफा वाला रास्ता है, जिससे मैं बाद में आपको दिखा रहा था। वो गुफा वाला रास्ता भी सीधा नीचे शिवलिंग पे ही जाता है। तो ये दो तरह के रास्ते हैं इसमें, एक पुराना है और एक इन्होंने नया बनाया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, आप लोगों से शेयर करनी थी, क्योंकि हम लोग नए वाले रास्ते से गए तो मुझे लगा आपको बताना चाहिए कि पुराना रास्ता भी है एक। तो दर्शन हो चुके हैं पुराने सोमनाथ के भी। अब हम चल रहे हैं वापस होटल में, होटल से चेकआउट करेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे आगे गोलोक धाम के लिए और त्रिवेणी घाट के लिए। फिर वहाँ पहुँच के आप लोगों को दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या क्या नज़ारे किस तरह के हैं। तो गाइज़ अभी हम लोग पहुँचे हैं गोलोक धाम तीर्थ के मंदिर के सामने। तो एक बार चलते हैं मंदिर के अंदर और फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ का क्या इतिहास है। किसी से पूछते हैं, किसी से जानते हैं, तो थोड़ा मंदिर के बारे में फिर आपको बताते हैं। जहाँ तक मुझे पता है या मैंने जो पढ़ा है, यहाँ ये वो जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने अपना देह त्याग किया था। तो एक बार चलते हैं, बाकी की जो बातें होंगी वो आपको अंदर चल के पूछ के बताते हैं किसी से। नमस्कार, राधे राधे। बताओगे कुछ मंदिर के बारे में? देखो ये कृष्ण भगवान का मंदिर है। हाँ, गीता भगवान है। हाँ, बगल में साइड में हाँ, बलराम की गुफा है, जो शेषनाग का पातल में गया है। अच्छा, बाद में लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। अच्छा, बाद में कृष्ण भगवान समाधि है, जो समाधि? देह छोड़ा ना आपने, हाँ, हाँ, इसे कनो पद हो गया, छत्री है ना। हाँ, समझिए। अच्छा, फिर बाजू बगल में है बेटा के। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। तो ये गई सामने है श्री कृष्ण जी का मंदिर, जिसको गीता मंदिर का नाम यहाँ पे दिया गया है। तो अभी चलते हैं इसके अंदर।
गाइस थोड़ा सा आप लोगों को इस गोलोक धाम के बारे में बता दूं जो मैं जान पाया हूं अभी तक यहाँ पहुँचने के बाद। देखिए सबसे पहले तो वहाँ पे है गीता मंदिर, उसके बाद वहाँ पे नीचे है श्री बलदेव जी की गुफा है जहाँ पे उनके चरण पादुका हैं जहाँ पे उन्होंने अपना देह त्याग किया था। उसके बाद यहाँ पे ये सामने जो आप मंदिर देख रहे हैं ये है श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। और फिर ये जो जगह है सामने ये वो जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण जी के चरण पादुका हैं। अब हमारे जो हिंदू धर्म के वेद पुराण हैं उसके अनुसार कहा जाता है कि यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने अपना देह त्याग किया था। और यहाँ से पास में ही एक मंदिर है जो भालका तीर्थ जिसको कहा जाता है। तो भालका तीर्थ वो जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण जी एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे और विश्राम करते टाइम पे एक राक्षस ने उनको एक बाण मार दिया था उनके पैर में। तो उससे क्या था कि वो वहाँ पे घायल हो चुके थे और उसके बाद वो अपने भाई से मिलने यहाँ पे पहुँचे बलदेव जी से। तो यहाँ पहुँच के उनको पता लगा कि बलदेव जी पहले ही अपना देह त्याग कर चुके हैं और उसके बाद कृष्ण जी ने भी अपना देह त्याग कर दिया। तो ये गाइस यहाँ का इतिहास है कुछ जितना मुझे अभी तक यहाँ पे मालूम पड़ा है। बाकी यहाँ से जो भालका तीर्थ है हम कोशिश करेंगे वहाँ भी जाके आपको वो भी एक बार दर्शन कराया जाए कि कौन सी वो जगह थी जहाँ पे श्री कृष्ण जी को पैर में एक तीर लगा था। और ये आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये हिरण्य नदी है यहाँ की जिसके तट पर ये गोलोक धाम बसा हुआ है। तो अभी गाइस हम लोग जा रहे हैं गोलोक धाम से त्रिवेणी संगम की तरफ जिसको महासंगम कहा जाता है। यहाँ पे गाइस क्या है कि 3 नदियाँ आके मिलती हैं अरब सागर में जिनका नाम है हिरण्य नदी, कपिला नदी और सरस्वती नदी। तो अभी वहीं पे चल के आप लोगों को दिखाते हैं उसका संगम। वैसे तो संगम मेन तट से दिखाई नहीं देता है, उसके लिए एक बोट से जाना पड़ता है बीच में। तो अगर वो चल रही होंगी बोट तो हम लोग जाएंगे बीच में, नहीं तो आपको बाहर से दिखा देंगे कि कैसा वहाँ का माहौल है। तो गाइस ऐसा कुछ नज़ारा है त्रिवेणी संगम घाट का। पूरा देख रहे हैं आप सामने पूरे पक्षी दिखाई दे रहे हैं और वहाँ पे कहीं पे जाके आगे की तरफ जाके कहीं पे संगम होता है तीनों नदियों का, हिरण्य नदी, कपिला नदी और सरस्वती नदी, तीनों नदियों का संगम वहाँ कहीं आगे जाके होता है। जो कि यहाँ से लोग दिखाने के लिए कुछ इस तरह की बोट्स चलती हैं ये। बट अभी फ़िलहाल कोविड की वजह से क्योंकि टूरिस्ट भी कम है तो अभी बोट ये नहीं चल रही हैं, तो इसलिए हम लोग जा नहीं सकते हैं वहाँ पे। बट ये तीनों नदियाँ यहाँ पे मिलके आगे कहीं पे और फिर ये अरब सागर में मिल जाती है। सागर वो सामने वहाँ दिखाई दे रहा है, उधर वहाँ पे दूर से लहरें दिख रही हैं। तो अरब सागर में इनका मिलन होता है, उस तरफ से भी आगे से भी जाता है रास्ता मिलने का और ये यहाँ से भी आगे से मिल रही हैं जाके। तो हम लोगों ने जो आज तक अपने इतिहास में और ज्योग्राफी अपनी बुक्स में पढ़ी हैं जो सब चीज़ें कि त्रिवेणी घाट जब संगम है वो कहाँ है, महासंगम कहाँ होता है, तो वो आज हम उस जगह पे पहुँच गए हैं कि आप लोगों को बता पा रहा हूँ कि यहाँ पे संगम होता है तीनों नदियों का। और जो ये भी सुना है अक्सर कि जो नदियाँ पूरे देश में बहती हैं और वो फिर बाद में हमारे अलग अलग तरफ सागर में मिल जाती हैं, कुछ बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती हैं, कुछ अरब सागर में मिलती हैं जाके। तो ये जो नदियों का संगम है ये मिल रहा है यहाँ पे आके अरब सागर में। तो ये भी एक अद्भुत नज़ारा है यहाँ पहुँच के जो दिखाई दिया मुझे और मैं आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ आज। तो अब क्या है हम लोग यहाँ से आगे प्रस्थान कर रहे हैं, सोमनाथ को छोड़ के अभी वेरावल की तरफ जाते हैं जहाँ पे हमारे श्री कृष्ण भगवान जी के पैर में तीर लगा था, वो उस वाले स्थान पे हम लोग अभी जाएंगे। उसके बाद हम बढ़ेंगे द्वारका की तरफ। चलिए फिर देखते रहिए वीडियो, बने रहिए चैनल पे, मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो अभी मैंने आपको दिखाया गाइस हम लोग गए थे गोलोक धाम जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने अपने प्राण त्यागे थे। और ये मेरे पीछे आप जो मंदिर देख रहे हैं ये वो जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण जी के पाँव में एक राक्षस ने तीर मारा था। उसके बाद यहाँ से वो गए थे गोलोक धाम जहाँ पे उन्होंने अपने देह त्याग कर दिया था। तो अभी चलते हैं मंदिर के अंदर और फिर आपको दिखाते हैं अंदर कैसा नज़ारा है यहाँ पे। तो जैसा कि आप लोग सामने देख रहे हैं अभी श्री कृष्ण जी यहाँ पे सामने बैठी हुई मुद्रा में है और उनके सामने जो राक्षस है वो माफ़ी मांगने की मुद्रा में है। और इस तरफ जो आप देख रहे हैं ये कोने में ये यहाँ पे वो वृक्ष है जिसके नीचे श्री कृष्ण जी बैठे थे। और ऐसा कहा जाता है कि ये वृक्ष जो है ये लगभग 5000 साल पुराना है। तो इस पे क्या है कि शाखाएं आती हैं और फिर ये सूख जाता है फिर दोबारा बन जाता है, तो ऐसा ही रहता है। तो ये साक्षात वो पूरा दृश्य यहाँ पे बनाया गया है। तो यहाँ पे गाइस क्या था ना कि जो राक्षस था उसने हिरण समझ के तीर चलाया था और जो कि श्री कृष्ण जी के पाँव में जाके लग गया था। और ऐसा कहा जाता है कि जब श्री राम जी का युग था तो उस टाइम पे श्री राम जी ने जब बाली और सुग्रीव की लड़ाई हो रही थी तो उन्होंने छुप के वार किया था बाली पे, क्योंकि बाली के लिए कहा जाता है कि उसको वरदान था कि वो ना सुबह मर सकता है ना शाम को मर सकता है। तो श्री राम जी की लीला के अनुसार उन्होंने छुप के उस पर वार किया था। तो उस टाइम पे बाली ने बोला था कि आपने मेरे साथ ये गलत किया। तो श्री राम जी ने उस टाइम उनको वचन दिया था कि अगले युग में अगले जन्म में मैं आपका ये ऋण उतारूंगा। तो उसी का ये एक तरह से यहाँ पे प्रमाण दिया गया है कि वो राक्षस बाली का रूप है और श्री कृष्ण जी जो श्री राम के रूप हैं। ये सब लोग आप लोगों को पता ही है ये बात। तो ये था इतिहास यहाँ का जैसा मुझे पता था।
ऐसा मैंने आपको बता दिया, बाकी तो सब बढ़िया है। तीर्थ यात्रा करा रहे हैं आपको। अब यहाँ से हम लोग बढ़ रहे हैं द्वारका की तरफ। तो यहाँ से लगभग 3.5 या 4 घंटे का रास्ता होगा, जहाँ तक मुझे आइडिया है, बाकी जो भी टाइम लगेगा। तो अभी गई सोमनाथ से द्वारका की तरफ रास्ते पे बढ़ते हुए हम लोग रुके हैं एक ढाबे पे, रेस्टोरेंट पे, जिसका नाम है श्री महाकाली होटल। और यहाँ पे हम लोग रुके हैं अभी। आज सुबह का हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो आपको दिखाता हूँ। हमने एक ना थाली ऑर्डर की है यहाँ पे, देखो। तो थाली का क्या सिस्टम है, अनलिमिटेड मिलता है सब कुछ। 4 तरह का सैलड है और ये सब्ज़ी हैं सारी, और ये छाछ है। तो ये सब कुछ अनलिमिटेड मिलता है। पापड़ भी है, रोटी भी आने वाली हैं। तो गुजरात का खाना कुछ अलग है, जैसा आप लोग अभी देख रहे हैं पीछे मेरे व्लॉग्स में, अभी तक भी देखा है आपने। टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है, और दूसरा ये है कि खाना सस्ता होता है। अब ये थाली का प्राइस बताऊँ आपको, 120 रुपीज़ ओनली। तो मज़ा आता है ऐसा खाना खा के यहाँ पे। गाइस ये 4 तरह की जो सलाद है ना, हाँ, इसमें देखो ये तो मिर्च है, और ये प्याज है, आप देख ही रहे हो। और ये पत्ता गोभी की सैलेड कुछ बना रखी है इन्होंने फ्राई करके। और ये गाजर है, जिस पे इन्होंने लाल मिर्च के साथ मसाला वसाला लगाया हुआ है। और साथ में सब्जियां बताऊं, देखो अभी ये है आलू और भिंडी की सब्ज़ी, जो मैं खा चुका हूं। ये क्या कहते हैं इसको, लोबिया, छोटा लोबिया है। और ये सेव की सब्ज़ी है, जिसमें कि नमकीन डाल के बनाई हुई है इन्होंने। गुजराती में शायद बनाते हैं ऐसा। और ये कौन सा है, सेम फली। ये फली है सेम की, जो हम लोगों को पता है। और रोटी आ रही है, और ये सब कुछ अनलिमिटेड है यहाँ पे। इसमें आई थी लस्सी, छाछ, देख रहे हो, बॉटल हमने गिलासों में डाल रखी है। पापड़ आए थे, वो भी खा। तो इस हिसाब का कुछ खाना है, और पर पर्सन का 120 रुपीज़ है। एक आदमी एक थाली में खा सकता है, और अनलिमिटेड है कि जितनी मर्जी आप रोटी खाओ। और साथ में दाल चावल भी आते हैं, जो हमने लिए नहीं, हम रोटी खा रहे हैं। हम दोनों ने बात की है इनसे कि भाई खिला दो एक ही थाली में हम दोनों, क्योंकि हमने सुबह का नाश्ते के हिसाब से खा रहे हैं। बाकी देखते हैं, स्वाद बहुत अच्छा है, खाने में बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट है, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। चलो खा के मिलते हैं, इसको कंप्लीट कर देते हैं। द्वारका की तरफ जाते हुए गाइज रास्ता 1 नंबर का है। टारमैक रोड है, टोल टैक्स लगा है लगभग 80 रुपये का, अभी हमने पे किया है। और उसके बाद रास्ता देखो कितना बेहतरीन है यहाँ पे ना, और नज़ारे भी दिखाई दे रहे हैं भाई सब। कोकोनट ट्रीज़ हैं सब आसपास ना यहाँ पे, तो इसलिए ये वाला जो अद्भुत नज़ारा है ये पहली बार देखने को मिलेगा आप लोगों को राजन ब्लॉग्स चैनल पे। मज़ेदार रास्ता है भाई साहब। ये देखो कोकोनट ट्रीज़ की यहाँ पे फार्मिंग होती है। तो और एक बात है गाइज, रास्ते में ना अभी पड़ेगा एक बीच, ब्लू वाटर वाला बीच है। तो हम लोग वैसे जाने का हमने सोचा है कि वहाँ पे जाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे उस बीच के नज़ारे कैसे हैं, और ड्रोन फ्लाई करने की भी कोशिश करूँगा। चलते हैं, जैसे भी होगा आगे आपको सब कुछ देखने को मिलता ही रहेगा। बाकी सब बढ़िया है, क्यों भाई? हाँ जी बिल्कुल, 1 नंबर रोड है भाई। ये भाई साहब हमारे हैवी ड्राइवर हैं। कल से तो गाड़ी यही चला रहे हैं दीव से अभी तक तो, और देखेंगे फिर वापसी में मैं चलाऊंगा, क्योंकि मेरी थोड़ी बैक पेन कर रही है यार, बुढ़ापा आ गया है शरीर को ना। नहीं बहुत एक्टिव बंदे हैं भाई जी, कमर दर्द करने लग जाती है मेरी यार। चलो बाकी सब कुछ एवरीथिंग इज ऑल राइट टिल नाउ, मिलते हैं दोबारा।